चाहे तुम मेरी बात पर भरोसा करो या नहीं, लेकिन ये नक्शा तुम्हें प्रशांत महासागर में बोंगो हाँ बोंगो द्वीप पता है पर छिपे बोंगो खजाने बोंगो तक ले आइलैंड। जाएगा। ये तो नक्शे में भी नहीं है। कभी ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था। अगर तुम्हारी नाव तैयार हो तो तुम उसे ढूंढ सकते नाव हो। तैयार है, बस आखिरी किश्त के लिए मुझे और 2000 चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, घोड़े की दौड़ में लगाने के लिए। मैं कभी नहीं। उन्हें तुम्हारे बारे में मुझसे ज्यादा पता है। देखो बच्चे, उस खजाने की रखवाली करते हुए मैंने 6 बीमारियां झेली। मैं कह रहा हूँ वो वही है। ये तुम्हारे 2000, लेकिन तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। नहीं प्यारे अंकल ब्रैडी, मैं कल सुबह सबसे पहले रवाना हो जाऊंगा, सूरज निकलते ही। वहाँ खजाना है बच्चे, जितना अली बाबा ने भी कभी देखा नहीं होगा। खजाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है। हाँ हाँ। Let me tell you about the life I live, and you will listen to advice I give. Don't ever worry, cause you got no home. You got your freedom if you roam alone. Moving, 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 moving. Cruising, 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 cruising. Moving, 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 moving. Cruising, 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 cruising. I can live whatever way I please. I move around among the seven seas. No one to miss me when the sun goes down. And in the morning I'll be out of town. Moving, 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 moving. Cruising, 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 cruising. Moving, 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 moving. Cruising, 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 cruising. Everyone's the leader when he's out on his own. Don't you push me around. Everyone is singing to another man's song. I got the feeling I found the real thing. हेलो एलन, हाय। एक और ड्रिंक चाहिए? नो थैंक्स, पैसे नहीं है। लगता है किस्मत तुमसे रूठी हुई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मेरा मतलब है कि मैंने अभी अभी $2000 गंवा दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता सिवाय इसके कि वो मेरा पैसा नहीं था। क्या तुम मुझसे कोई टिप्स चाहते हो? एक फिक्स रेस, कुछ पैसा बनाओ और सारा पैसा बिग फिल पर लगाओ। उधार लो या कुछ भी करो, अगर सारा पैसा बिग फिल पर लगाओगे तो माला माल हो जाओगे। बिग फिल? सब लोग तो चॉकलेट पर लगा रहे हैं। फ्रिस्को का घोड़ा है, वो जीतेगा। एलन, वो शिकागो के गैंगस्टर हैं, मजाक नहीं करते। वो जॉकी को मार देंगे। उनका बहुत सा पैसा बिग फिल पर लगा है। अच्छा, बिग फिल पर? ठीक है, थैंक यू लिंडा। किस बात के लिए? पर मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं बताया। सही कहा। तो शिकागो गैंग सोचता है कि चॉकलेट का पैर टूटने वाला है। हाँ, उन्होंने ढेर सारा पैसा बिग फिल पर लगाया है, जबकि हमने चॉकलेट पर $30,000 लगा दिए हैं। ग्रेट। अब चाहते तुम्हें क्या करना है? चॉकलेट पर और 15,000 लगा दो। लेकिन फ्रिस्को उन्होंने कहा कि वो जीतेगा नहीं। और मैं कहता हूँ चॉकलेट ही जीतेगा। अब तुम बिग फिल के जॉकी का इंतजाम करो। उन बेवकूफ शिकागो वालों को क्या पता। मैं तुम्हारे साथ मुझे हूँ। ऐसे लोगों से ऑर्डर लेना पसंद नहीं जो कुछ जानते ही नहीं। लेकिन लड़कियां जॉकी तक कैसे पहुंचेंगी? पीछा करो। अरे सुनो। हाय। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो ग्रबी? अब भी हारने वाले घोड़ों पर दाव लगा रहे हो? नहीं, अब मैं एक बुकी के साथ हूँ। मैंने अपना सबक सीख लिया। तुम चॉकलेट पे दांव लगा रहे हो? हाँ बिल्कुल, वो पक्का जीतेगा। $15,000 जो 30,000 हो जाएंगे, समझे बेवकूफ? अरे सुनो। हाँ? चॉकलेट के लिए तो दांव तय है, लेकिन मैं एक आदमी को जानता हूँ जो डबल रेट दे रहा है। अगर तुम उसके पास दांव लगाओ तो हम फायदा बांट लेंगे। तुम्हारे बॉस को भी पता नहीं चलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे जरा रुको, ये काम मुझे अकेले ही करना होगा। ये बुकी चाहता है कि सब कुछ चुपचाप हो। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, है ना?
जरूर, जब तक तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाए। ध्यान रहे, संभल कर। पैसा टेबल पर पहुंचा देना। अच्छा ब्रेक ऑफ। बेल्फेगोर आगे निकल गया है, उसके पीछे है कैलेमिटी जेन, रॉबिन्सन, चॉकलेट और सबसे पीछे बिगफील्ड। उस बेवकूफ ने हमें चॉकलेट पर डबल 2 के बदले 1 दे दिया। हाँ, ठीक है। कमाल है। तो चलो हमारे मददगार के नाम चॉकलेट के लिए एक चाह। हाँ, बिल्कुल। रॉबिन्सन आगे बढ़ रहा है और हम रेस के आखिरी कदम कमान कमान, तुम ही जीतोगे। बिग फेल कहाँ है? मैंने उस पर बहुत पैसा लगाया है। बिग फेल तो सबसे आखिरी में है। चलो चलो चॉकलेट, बहुत बढ़िया, चलो। कमान कमान चॉकलेट, कमान कमान। और चौथी रेस के विजेता है चॉकलेट, दूसरा स्थान बेल्फेगोर, तीसरा स्थान कैलेमिटी जेन। वो रहा, उसे पकड़ो, वो भाग रहा है। अंकल ब्रैडी, दरवाजा खोलो। ये तो हमेशा ही खुला रहता है। हे ब्रैडी, अंकल ब्रैडी, मैं हूँ। अरे चलो जागो। क्या है? अच्छी खबर है। ओह, तुम हो। मैं निकलने को तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा खर्चा उठाना पड़ेगा। 15,000 और बेशक तुम्हारा नक्शा मैं तुम्हें लौटा दूंगा। क्या हुआ? मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम पर भरोसा? हाँ बिल्कुल। मैं किसी पर भरोसा नहीं करता, और सबसे कम तुम पर। बिना पैसे के वापस मत आना, समझे? अंकल ब्रैडी जागो, सब तय हो गया है। अब तुम पीछे नहीं हट सकते, है ना? हाँ, ओह हाय। तुमने $15,000 का क्या किया? क्या कहा? तुम बहरे तो नहीं हो? $15,000। 15,000? तुम चाहते क्या हो? और तुम लोग हो कौन? हमसे गेम मत खेलो दोस्त। ओ, अब समझा। तुम सोचते हो मैं एलन हूँ। नहीं, मैं जॉनी हूँ, उसका जुड़वा भाई। ओह, सच में? सच में, ये अक्सर होता रहता है। ये एक बोझ है जो मुझे उठाना पड़ता है। चिंता मत करो, हम तुम्हारा छोटा सा नाम तुम्हारे भाई की कब्र पर लिखेंगे। सावधान। सुनो लड़के, तुम्हारे लिए हालात अच्छे नहीं दिख रहे। ये लो और निकल जाओ यहाँ से। मैंने नाश्ता पहले ही कर लिया है। अरे बेवकूफ, नक्शा अंदर है, इसे ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। पानी बहुत है, मुझे नाव चाहिए होगी। तुम्हें नाव चाहिए? मैं बस मजाक कर रहा था। मेरे पास एक शानदार नाव है। नक्शा मत खोना। चिंता मत करो, क्योंकि सच में वहाँ खजाना है। हायो सिल्विया, आगे बढ़ो। जल्दी करो, जल्दी करो, वो भाग रहा है। उस पर नजर रखो, वो दिखाई दे रहा है। नहीं, चार्ली ओब्रायन मॉन्टेरी पोस्ट ऑफिस में पार्ट टाइम डाकिया सबसे ज्यादा मशहूर है। एक बार में 150 कटोरी बोस्टन बेक्ड बीन्स खा जाने के लिए। ये कोई छोटी बात नहीं है अगर आप खुद ट्राई करना चाहें। इस साल की शुरुआत में मिस्टर ओब्रायन ने एक और रिकॉर्ड बनाया, आधी रात के नाश्ते में 200 हैमबर्गर खाकर। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके सामने पेश करूं मिस्टर चार्ली ओब्रायन। हटो बच्चों, रास्ता दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस दुनिया का चक्कर लगा सकते हो? बिल्कुल, और ये सब पफिन ब्रदर्स के स्वादिष्ट घर के बने मुरब्बे की बदौलत। और ये भी ना भूले कि अगर आप सफल हुए तो आपको $20,000 का इनाम मिलेगा। पफिन मुरब्बे में भरपूर ताकत और ऊर्जा है, लेकिन वो तुम्हें पैसे नहीं देंगे। ओह चार्ली ओब्रायन, तुम तो कमाल हो। सीरियसली बताओ, दुनिया का चक्कर अकेले लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इतने दिन समुद्र में जमीन देखे बिना तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की कमी खलेगी? पफिन की एक बोतल के साथ मैं पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ। ये सच में पूरे समय अकेले नहीं रहेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक खूबसूरत तोता पकीटो भी उनके साथ जा रहा है। क्या पकीटो को भी आपकी तरह पफिन का मुरब्बा पसंद है? तुम खुद उससे क्यों नहीं पूछती? पकीटो, हमें बताओ, क्या तुम्हें भी पफिन का मुरब्बा पसंद है? तो उन्होंने किनारा
छोड़ दिया है और रवाना हो गए हैं। मैं फ्लोरा कजिन्स बोल रही हूँ फोर्टिस रोचा से। जाओ चार्ली, शुभ यात्रा। बाय बाय। बाय बाय। जैम पानी में गिर गया। मामलेड पानी में गिर गया। पफिन पानी में गिर गया। तुम चुप रहो, मैं तुम्हें ये मामलेड वहीं ठूस दूंगा, समझ गए? बस 2 मिनट और ये तैयार हो जाएगा। मेरी बीम्स पर अपनी गर्दन मत फैलाओ, समझ गए? है? ये तो खत्म हो गया। ये कैसे हो सकता है? तुम तोते हो या पंख वाले गेंडे? जब मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो मेरी आंखों में देखो। तुम मेरा सारा खाना खा गए। मैं तुम्हारे हर एक पंख को नोच लूंगा, फिर तुम बिना पंख वाले तोते हो जाओगे। अरे यार, बाबा किसी को बीन्स चोरी करने नहीं देते। पाकिटो झूठा है। 3 दिन तक तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम सारी रात गंदी बदबू छोड़ते रहोगे। चार्ली, चार्ली बाहर आओ। कैसे हो दोस्तों? क्या हाल है पुराने भैंसे का? मैंने सुना है तुमने अपने स्पॉन्सर को पानी में फेंक दिया। हाँ। चार्ली, तुम कब अकेले सफर करना छोड़ोगे? चुप रहो। जब मुझे बड़ी नाव मिलेगी, अभी तो कहीं जगह ही नहीं होती।
और ना ही कभी होगी तुम्हारे पास मोटे भैंसे। वैसे तुम्हें कुछ चाहिए चार्ली? नहीं, बस कभी आकर मिल के जाना अगर मौका मिले तो। ओके चार्ली, तुम्हारा रेडियो कैसा है? सब कुछ एकदम फिट फाट है, चारों तरफ साफ और तेज आवाज। ओके, ओवर एंड आउट चार्ली। रॉजर। हाँ तो फिर पाकिटो, चोर तुम नहीं हो, तो यहाँ कोई बीन्स खाने वाला चोर है, ठीक है? कहाँ हो तुम? ये कम परजीवी कमीने, मैं तुम्हें तुम्हारा अपना दिल खिलाऊंगा। कहाँ छिपे हुए हो? बाहर आओ। तुम्हारी सजा उतनी बड़ी होगी जितना समय तुम खुद को छिपाने में लगाओगे। जाओ, छिप जाओ सीवर के चूहे, मैं तुम्हें ढूंढ ही निकालूंगा। हाँ हाँ ठीक है पाकिटो, ये स्टेक इतना बड़ा है कि घोड़ा भी घुट जाए। मुझे तो ये दरियाई घोड़े की टांग लग रही है। चलो इसे यहाँ रखते हैं हवा में। हो सकता है ये खाना देखकर वो दरियाई चूहा अपने बिल से बाहर निकल आए। सही कहा ना? बहुत बढ़िया। अब मैं काम करने का नाटक करता हूँ और रेडियो चला देता हूँ। हाँ तुझे भी। चलो शुरू करते हैं। हालेलुया। सेलिंग स्लूप कोस्ट गार्ड, पफिन टू कोस्ट गार्ड, ओवर। कोस्ट गार्ड टू पफिन, कैसे हो चार्ली? ओवर। कुछ खास नहीं, बस बताने के लिए कि मैं फंस गया हूँ, मतलब चारा अपने शिकार को मिल गया है। तुम्हारा मतलब क्या है चार्ली? चारा अपने शिकार को मिल गया है? हाँ कुछ वैसा ही। माफ करना, हम प्राइवेट पोर्ट से कोडेड मैसेज नहीं ले सकते चार्ली। तुम्हें लाइन क्लियर करनी होगी। ये तो पहले ही किनारा छोड़ चुका है और मछली कूद रही है। रॉजर, ओवर एंड आउट। तो ठीक है परजीवी। हाँ लो आ गए। ओ तो तुम हो चोर हैं? हाय, मेरा नाम है एलन। नहीं, देखो, हर चीज की एक वजह होती है और मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें बताने की ये सब कैसे हुआ। नीचे आओ। मैं कुछ गुंडों से बचकर भाग रहा था जो मुझे मारना चाहते थे। मैं भी। उन्हें लगा कि मैं कोई और हूँ। अच्छा। और तुम्हारी नाव मेरा आखिरी मौका थी छिपने की, बस एक ही जगह। नहीं सुनो, रुको, अगर तुम चाहो तो मैं किराया दे सकता हूँ। किराया दोगे? बाहर फेंक दूंगा। नहीं, क्या हम इस पे बात कर सकते हैं? ओह नहीं, ओह नहीं। संभालो, ठंडा है। रुक जाओ, मुझे यहाँ से निकालो। ये क्राइम है, तुम मुझे यहाँ ऐसे नहीं छोड़ सकते। अच्छा, यार मुझे कोई परवाह नहीं, वैसे भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। मुजरिम कहीं के, तुम्हें पछताना पड़ेगा। अगर मैं मारा गया तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम होगे, हमेशा के लिए। अरे नहीं, सुनो, देखो तुम्हारी मौत आ रही है। हाँ? ये तो मुझसे भी बड़ा अपराधी है। अरे बाप रे।
हाँ, हाँ, ये लगभग तुम्हारी जितना ही बड़ा है कैप्टन। तुम्हें उस रैबिट आइलैंड पर उतरने की परमिशन है चार्ली? ठीक है, रॉजर आउट। और बस इतना ही। बाकी खरगोशों के साथ तुम्हें वहां छोड़ दूंगा और उड़ जाऊंगा। उम्मीद है तुम जानते हो कि तुम्हें मुझे 30 दिन के लिए खाना और पानी देना होगा, जो कि मुश्किल है। तुम्हें भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लो, यह निर्दयता है। नियमों के मुताबिक अगर मैं चाहता तो तुम्हें सड़ी मछली की तरह समुद्र में फेंक सकता था। नहीं, देखो, मैं गिरा नहीं और मुझे फेंका भी नहीं गया, बल्कि तुमने मुझे बचाया, जिससे तुम्हारी गलती कम हो जाती है। जहाज में चोरी से आने वाली की जगह मैं तो वो हूं जो समंदर में डूबने से बचाया गया। बस बात इतनी सी है। ठीक है, चाहे चोरी से आया हो या डूब कर बचाओ, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें रसोई, डाक हाउस, सारे बर्तन साफ करने होंगे। जहाज को रास्ते पर रखना होगा और पाल की जांच करनी होगी। नेविगेशन करना तो मना है। मतलब चोरी से आया यात्री नेविगेट नहीं कर सकता। सही, लेकिन तुम तो डूब कर बचे हो, तो उठो और जाकर सफाई शुरू करो। चलो जल्दी शुरू करो, ये कम्बल मेरा है, मैं थोड़ी नींद ले लेता हूँ। ठीक है सर। क्या हम इसी रास्ते पर चलते रहेंगे? हाँ, और मुझे 5 बजे जगा देना। उससे पहले नहीं? सिर्फ तभी अगर तुम उड़ती हुई बेल देखो तो। यस सर। Let me tell you about the life I live, and you will listen to advice I give. Don't ever worry, 'cause you got no home. You got your freedom if you roam alone. Moving, 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 moving. Cruising, 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 cruising. 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 ओ ब्रायन, मोटर सेलर पफिन पर कृपया मौसम का हाल दर्ज करें। नवीनतम मौसम बुलेटिन में मेल नहीं खाता। प्लीज जवाब दें। पफिन टू कैलिफोर्निया टू कम प्लीज। ओवर। कम इन कैलिफोर्निया टू ओवर। कैलिफोर्निया टू कैलिफोर्निया। क्या चाहिए तुम्हें? बादल रेडियो से बेहतर हैं। मेरा मतलब है, ये तूफान जैसा लग रहा है। यह तय मैं करूंगा कि बादलों को देखना है या नहीं। तुम बस वही करो जो मैंने कहा। यस, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया टू पफिन। जवाब दीजिए। कुछ गड़बड़ है कैप्टन? नहीं, बस ये कि रेडियो काम नहीं कर रहा और अचानक हमारे सामने तो जैसे समुद्र में पेड़ उग रहे हैं। नहीं, मुझे तो ये लहर लग रही है। जाओ मेरी दूरबीन लेकर आओ। क्या कहा? दूरबीन। ओ, मतलब टेलीस्कोप। हाँ, मुझे तो ये लो, पकड़ो, कैच। नहीं। आपने दूरबीन खो दी कैप्टन। हाँ,
मैंने खो दिया। मुझे दूरबीन की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि सामने एक टापू है। ये तो शायद कोई भ्रम लग रहा है। कौन सा भ्रम? तुम भी देख रहे हो, ये तो पेड़ों वाला टापू है। हाँ, ये अब दिख रहा है मुझे। ये तो सच में टापू है। हाँ। कैप्टन, बिना दूरबीन के भी तुम अच्छी तरह से देख लेते हो। प्रॉब्लम यह है कि नक्शे में ये दर्ज नहीं है। हर तरफ पानी पानी है। इसके चारों तरफ 200 मील तक कोई भी टापू नहीं है। जानते हो कैप्टन, शायद हवाएं हमारे पक्ष में थी और ये वही खरगोश वाला टापू है। अच्छा चुप रहो। दिशा सही है, फिर भी वहाँ जमीन दिख रही है, जबकि नक्शे में कोई जमीन नहीं दिख रही है। या तो ये कंपास गड़बड़ है या फिर मैं पागल हूँ। अगर मैं जो सोच रहा हूँ वही है तो तुम्हें दुआ मांगनी शुरू कर देनी चाहिए। इसे ठीक नहीं कर सकते? ओह नहीं। हाँ, ये कंपास के लिए अच्छी खबर नहीं है। तुम्हें कितनी तरह की दुआएं आती हैं? खैर, मुझे तो भगवान की प्रार्थना, हेल मैरी और प्रायश्चित की प्रार्थना। नहीं, कुछ ऐसा मत करना जिसका बाद में पछतावा हो। पहले मैं करूंगा, वो डूब जाती, फिर देखेंगे कि पछताना है या नहीं। मैं करो, वापस आओ। सुनो कैप्टन, इस पर बात करते हैं। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ जरूरी है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन कैप्टन, मैं तुम्हारी बात दूंगा। नहीं रुको, मैं सच बोल रहा हूँ। छिप रहे हो? एक्सक्यूज मी, ये मत भूलो कि डूबने वाले को अधिकारियों को जिंदा हवाले करना होता है। तुम्हें शाख के हवाले कर दूंगा। आदमी डूब रहा हो या छिपा हुआ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मेरी बात तो सुनो। नहीं सुनो, नहीं। मेरी नाव। क्या बात है कैप्टन, आप कर सकते हैं। आप बस पहुंच ही गए हो, बहुत बढ़िया। चलो भूल जाओ कैप्टन, यही जिंदगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एक ही सहारा है, वो टापू। मेरे पीछे आओ। चार्ली, मतलब कैप्टन, मुझे माफ करना कैप्टन। मुझे आपको सच बताना होगा कैप्टन के मैं आपकी नाव पर कैसे आ गया। क्या मैं पास आऊं कैप्टन? ठीक है, जैसा मैं कह रहा था। और पास क्या? ठीक है, रुको जरा। कंपास के बारे में मुझे माफ करना, मैंने उसे खराब कर दिया था। और अगर हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं तो ये भी मेरी ही गलती है, लेकिन मेरे पास इसका बहुत अच्छा कारण था। ये जो टापू देख रहे हैं, ये वीरान है और ये आपको किसी भी नक्शे में नहीं मिलेगा। आप समझे? मैं समझ गया चालबाज। रुक जाओ, रुको।
कहाँ भाग रहा है? नहीं नहीं नहीं, आराम से। आराम से? मैंने नाव खो दी और मुरब्बा कंपनी के साथ जो ठेका था वो भी, और अब आकर एक सुनसान टापू पर फंस गया हूँ एक चालाक धोखेबाज सांप के साथ। धीरे धीरे। नहीं 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 नारियल नहीं, तुम वैसे भी इसका इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम बहुत ही अच्छे आदमी हो। लेकिन मुझसे ज्यादा नफरत और गुस्सा करने वाला यहाँ कोई नहीं है, घटिया आदमी, परजीवी कहीं के। हे, शांत हो जाओ। तुमने अपनी नाव खो दी है क्योंकि तुम्हें स्टीयरिंग भी ठीक से पकड़ना नहीं आता। ओ, काश तुम्हें वो शाख खा जाती। अब बताओ, जब हमें खजाना मिल जाएगा तो हम वापस यहाँ से कैसे जाएंगे? हाँ, खजाना? तुम्हें कैसे पता? एक छिपा हुआ खजाना, और ये लाखों डॉलर का है इसी टापू पर। क्या तुम सच कह रहे हो? देखो, मैं साबित कर दूंगा। ये रहा मेरे अंकल का नक्शा। उन्हें मेनिंजाइटिस और फ्रेंच कर्स नाम की बीमारी है, नहीं तो वो खुद ही यहाँ पर होते हैं। और मुझे यकीन करना चाहिए एक खजाने के नक्शे पर जिसे तुम्हारे चाचा ने बनाया, जिन्हें कोर्स है और मेनिंजाइटिस भी। नहीं, ये मत करना। नहीं चार्ली, रुक जाओ। कैप्टन, ठीक है, मैं शांत हूँ। शांत हो जाते हैं और दिमाग लगाते हैं। हम एक वीरान टापू पर फंसे हैं, और अगर मैं तुम्हें अभी नहीं मार रहा तो बस इसलिए क्योंकि बाद में शायद खाने के लिए मारना पड़े। अब मैं इधर जाता हूँ, तुम उधर जाओ, और अगर ये टापू कोई कहानी नहीं है तो हम दूसरी तरफ मिलेंगे, वरना फिर कभी नहीं मिलेंगे। और यही मेरी सबसे प्यारी उम्मीद है, समझे? हाँ, समझ गया। इस बेवकूफ के चक्कर में कहाँ आकर फंस गया। सांप का अंडा है। उसने ये बंदूक कहां से ढूंढ ली? हे, उसे बंदूक कहां से मिली? हे, कैप्टन, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम धोखेबाज, मुझे मारने निकले थे क्या? गोली चलाना तो तुमने शुरू किया था।
तुम्हें बंदूक कहाँ से मिली? मेरे पास कोई बंदूक नहीं है। हाँ, कहता बंदूक नहीं है, जबकि टापू पर हम दोनों ही हैं। अच्छा, तो बंदूक कहाँ है? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? यहाँ कोई और भी है जो खजाने की तलाश में है। वो तुम्हारे पीछे है चार्ली। वो मुझ पर निशाना नहीं लगा रहे हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा। गोलियां पश्चिम से आ रही हैं, तो हम पूरब की ओर चलेंगे। हे, ये तो दक्षिण है, पूरब नहीं। तुमने नक्शा उल्टा पकड़ रखा है। चार्ली, हे चार्ली, तुम्हें लगता नहीं कि अब हम दोनों को साथ में रहना चाहिए? जितना यह ख्याल परेशान करने वाला है, उतना ही समझदारी भरा भी है। मुझे डर है। हाँ, ठीक है, चलो यहाँ से निकलते हैं। ए, मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगा। तो दो ऑर्डर। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। पूरब की ओर? हाँ। अगर कोई हम पर गोली चला रहा है तो इसका मतलब खजाना यहीं पर है। चार्ली, बुजुर्ग ब्रेडी सही कह रहे थे। ये बुजुर्ग ब्रेडी कौन है? मेरे अंकल। ओह बढ़िया, ये तो पूरे परिवार में है। देखो, मुझे नाव के लिए माफ करना। और मेरे तोते के लिए भी। हाँ, तुम्हारे तोते के लिए भी, और मुरब्बे के ठेके के लिए भी। हाँ। लेकिन मेरे पास ब्रेडी की टोपी है, और यही हमारी मुसीबतों का हल है। चार्ली, तो मुझे परेशान कर रहे हो। मेरे पीछे चलते रहो चार्ली भाई। मैं तुम्हें उस खजाने तक ले जाऊंगा जो तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज कर देगा। चार्ली, चार्ली, हे चार्ली, कहाँ हो तुम? चुप रहोगे जरा? मेरे पीछे चलो और इतिहास में अमर हो जाओ। अरे तुम वहां नीचे कैसे पहुंच गए? एक बेवकूफ की वजह से। मैं जानना चाहूंगा कि किसी को जंगल के बीचों बीच बंकर बनाने की क्या जरूरत थी? खजाना छुपाने के लिए। ओह, तुम्हारे चाचा ब्रेडी अपना हेलमेट भूल गए थे। हाँ। और तुम जानते हो, ब्रेडी के नक्शे के मुताबिक ये वही जगह हो सकती है। नहीं, ये तो सैन्य इलाका है। अमेरिकी सेना यहाँ से गुजरी थी। देखो जरा, वर्दियां, सामान, बंदूकें, सिगरेटें, बिना फिल्टर की। हे, ये तो मजेदार होगा। क्या मजेदार होगा? देखो, इसमें लिखा है कि सिर्फ पफिन तुम्हें ऊर्जा, ताकत और सेहत दे सकता है। कुछ लोगे? फेंक दो इसे। क्यों? इसे यहाँ से हटाओ। अरे हाँ, सॉरी, भूल गया, माफ करना। चलो देखते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है। क्या तुम अब भी पूरब की तरफ जा रहे हो? चुप रहो। लगता है ये एक दरवाजा है। दरवाजा? पहले मैं। हाँ ठीक है। अरे चार्ली, हाँ, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। क्या ये अमेरिकी है? एलियंस। अपनी कूटनीति इस्तेमाल करो ना। हाय। मुझे लगता है कि ये नरभक्षी हैं। पर मुझे तो ये कुछ बेवकूफ लगते हैं। ए, इधर आओ। आओ। अब लू हूं। अरे डरो मत। कौन तू? और क्या करता है यहाँ? बताओ, बताओ, तुम कहां से आओ? ये क्या कह रहा है? या तो वो बोले या तुम बोलो। हुंडा हुई हो? जंगल में घुसपैठ काई को किया? आक्रमणकारी। आक्रमणकारी? एक ही शब्द समझ में आ रहा और कुछ भी नहीं। नहीं बोलना, नहीं बोलना, हम बोलना, बाकी सब चुप। तुम आक्रमणकारी, डाकू है, डाकू, डाकू, डाकू। ओह, लगता है ये जूता खा के ही मानेगा। लेकिन ये है कौन? मैं अनुलू, मामा का बेटा। हमारे पास भी एक मामा है। नो नो, हाना लुक्सो मानाना।
मामा मामा रानी रानी बोंगो बोंगो रानी रानी तुम लोग कैदी कैदी चलो चलो आओ चलो। ये कह रहा है कि हम इसके कैदी हैं। हाँ ठीक है, हम कैदी चल 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 कैदी। चल तुम हाँ। तुम चल चल। हाँ हकुम 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 बकुम हकुम बकुम मामा रानी वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आ रहे हैं वो। अनुलू अनुलू आ रहा है वो। हैया हैया हुई हो मैंने मैंने पकड़ा पकड़ा मामा 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 नदी नदी वाह मैंने मैंने पकड़ा पकड़ा मामा मैंने पकड़ा अपनी ताकत से अंजाहू बाकुम बाकुम मामा हम मैंने तुम पकड़ा। नहीं सुधरोगे। कितनी बार कहा है नदी के किनारे मत जाओ। निकलो यहाँ से। ये अपने बाप पर गया है। उन्हें भी युद्ध पसंद है और इसे भी। लेकिन तुम मिलनसार लगते हो। तुम मेरे मेहमान हो और मेरी बेटियों के भी। हाँ? स्वागत करो इनका। योर हाइनेस मैडम मुझे लगता है कि आप रानी हैं। तुम क्या जानते हो? इमेजिन मैं कर तो रहे बस हाँ, और मेरा नाम है मामा। तुम गोरे बोंगो बोंगो कैसे पहुँचे? ओ खैर ये एक लंबी कहानी है। कैप्टन रास्ता भटक गए थे और शायद मुझे ये बात नहीं उठानी चाहिए। हो। जैसे हम टापू पर उतरे हमारे सिर पर गोली लगते लगते बची। हम गोली नहीं चलाते। हमारे पास बंदूकें नहीं है। हम शांति प्रिय लोग हैं। जब तक कि क्या? कामासुका जापानी सिपाही। पहले अमेरिकियों और जापानियों के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन फिर एक दिन सभी अमेरिकी चले गए, पर जापानी युद्ध लड़ रहा है। वो किले में रहता है। किसी ने उसको बताया नहीं कि युद्ध खत्म हो चुका है? वो यकीन नहीं करता, लेकिन ना वो हमें तंग करता है और ना हम उसे। कहाँ जा रहे हो? तुम कर क्या रहे हो? क्या मैं आपसे एक निजी सवाल पूछ सकता हूँ? बस साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के लिए। पूछो लड़के। महारानी क्या आपने कभी सुना है कि इस टापू पर कोई छिपा हुआ खजाना है? कोई खजाना नहीं है यहाँ पर। यहाँ कुछ नहीं छिपा। समझ गए ना बेवकूफ, यहाँ कोई छिपा खजाना नहीं। ये बात खत्म करो। हाँ, यही हमारा खजाना है। बोंगो बोंगो का ढेर सारी खुशियाँ, आनंद और सुंदरता। मैं लड़ेगा लड़ेगा मामा मामा आशीर्वाद मामा जिंदा नहीं 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 छोड़ूंगा मामा। हम तुम दोनों को लड़ने का चुनौती देता है। तुमको अनुलू से लड़ना होगा। हम लड़ेगा। मुझे अफसोस है, लेकिन ये तांत्रिक भी योद्धा स्वभाव का है। मैं कुछ नहीं कर सकती। ये कबीले का प्राचीन रिवाज है। कबीला बाहरी लोगों को तभी अपनाता है जब वो ताकत की परीक्षाएं जीत जाए। तो हमें किससे लड़ना होगा? इस कबीले के प्रमुख से। मैं ये कभी नहीं करूंगा। क्या मुझे आपसे लड़ाई लड़नी होगी क्वीन मामा? नहीं, मुझसे नहीं, इससे। मैं लड़ेगा लड़ेगा होदेबो हजमो ओ यो निमा मुलुहादा यो हुई लहा लड़ेगा हुई हाउ हो।
क्या मैं एक बात कह सकता हूं प्लीज? वो कह रहा है कि तुम उसे हरा नहीं सकते, वो तुम्हारे अंगूर का रस निकाल देगा। वो रहा। वो कह रहा है कि वो पहले 2-2 हाथ आजमाना चाहता है। या उल्ला कुंबा युमा कुंबा कुम अयो अदो अदो या हुआ ही मोटा मोटा हे मोटा समुद्री डाकू आ रहे हैं। चलो चलो जल्दी चलो, भागो यहाँ से, जल्दी करो। ये सब भाग कहाँ रहे हैं? डाकू आ रहे हैं, समुद्री डाकू बाराकुडा से। वो हमारे लोगों को गुलाम बनाते हैं। वो कबीले की औरतों मर्दों को पकड़ कर ले जाते हैं। वो तुम दोनों को भी पकड़ कर ले जाएंगे। भागो, जल्दी भागो, खुद को बचाओ। ठीक है, याद रखो दोस्तों, खूबसूरत लड़कियाँ और सिर्फ माचो मर्दों को मैं चुनूंगा। इस बार मुझे कोई रिजेक्टेड लोग नहीं चाहिए, समझ गए ना? लड़कियों को कौन चुनेगा? ठीक है जनाब। और लड़कियों को कौन चुनेगा? मैं चुन रहा हूँ लड़कियों को। ये चुनेगा लड़कियों को। सबको पकड़ो, पीटो, कूटो, तैयार हो मर्दों? यस, रेडी। वो सब कहाँ गए? हाँ? सब यही है। वो सब कहाँ गए बेवकूफ? यहाँ एक भी लड़कियाँ दिखाई नहीं दे रही है। हाँ, आपके बात सही है कप्तान, हम झोपड़ियों में देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ो और औरतों को मैं चुनूंगा। ठीक है बस, चलो। छोड़ दो हमें। शर्म नहीं आती औरतों के पीछे छिपता है? जादू टोना वाले डॉक्टर को पकड़ो, आगे बढ़ो। ओए जंगली, फिर से बोल के दिखा कि तू क्या बोल रहा था। मैं अनलू अनलू हुया अच्छा, तुम कौन सी टाल पर नाच रहे हो बेवकूफ? जरा मैं भी तो सुनो। ओह ये तो मेरा वाला गाना है। ये हमारा शो है, अब इन बेवकूफों को बताना पड़ेगा क्या? ज़ाकाटुम। ज़ाकाटुम। दोनों पैरों से ट्राई करो। ज़ाकाटुम। ज़ाकाटुम। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, दिखाता हूँ कैसे। दोनों पैरों से? हाँ। ज़ाकाटुम।
Zagatum. 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 अनु मामा बताएगा तुम तलवार तोड़ा मामा तलवार ना तोड़ा मत पूछ, उसने फिर पिट के आ गया। तोड़ा ठीक है जेलीफिश, प्रार्थना शुरू करो। और तुम्हें भी ज़ैकाटो। पकड़ो इसे। मुझे मत छूना। मैं हूँ बॉस। मुझे ले चलो। चलो, तुम्हें देख लूंगा मैं। चलो चलो चलो, आओ आओ। वापस आकर मजा जरूर चखाऊंगा तुम्हें। हकुम बकुम अनुलूम तुम्हारा अंगूर जूस। आ रहा हूँ, जल्दी कीजिए। क्या बात है। यही जगह हो सकती है। पूरा आइलैंड भी हो सकता है। 2 दिन में 6 बार घूम चुके हैं इस जगह पर। शायद हमें तलाश बंद कर देनी चाहिए। सुनो चार्ली, अंकल ब्रैडी के नक्शे के मुताबिक खजाना कहीं एक ऐसी रेखा पर होना चाहिए जो तट से तट तक खींची गई हो, और जिस जगह को 11 नारियल के पेड़ों और 2 छोटे छोटे पाम के पेड़ों से दर्शाया तो गया। हम क्या करें, पाम के पेड़ों का नक्शा बना लें? हाँ क्यों नहीं, यहाँ इतने ज्यादा भी तो नहीं है। 11 पाम के पेड़, तुम मजाक कर रहे हो? 11 पाम के पेड़ों से तो हम सिर्फ एक बेड़ा बना सकते हैं और यहाँ से निकल सकते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यहाँ सच में खजाना है। ओ हाँ, शायद हमें कोई बोर्ड मिल जाए जिस पर लिखा हो खजाना यहाँ है। क्यों नहीं, ऐसा हो सकता है। मुझे लगता है जोर से बारिश होगी। क्या तुम्हें नहीं लगता हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए? हमें बारिश का फायदा उठाना चाहिए। बारिश से खुदाई आसान होती है। मेरी बात पे भरोसा करो, मैंने सही कहा ना अनुलू? जल्दी खोदो। हाँ चुप करो। हक्कुम बक्कुम अनुलू चुप। मैंने ढूंढ लिया, मैंने ढूंढ लिया। देखो देखो, मैंने ढूंढ लिया मैंने। देखो मैंने ढूंढ लिया। तुमने कब्र का पत्थर ढूंढा जो कीचड़ में धंस गया था। देखो उस पर क्या लिखा है। वुडू वुडू। इसे बंद करो अनुलू। यहाँ दफन है जोनाथन फॉस्टर, जिन्होंने ब्रायन कल्पेपर के साथ खजाने की तलाश की और मर गए 16 मार्च 1950 को। देख लिया, यही होता है जब तुम उस खजाने की तलाश करो जो है ही नहीं। हाँ, लेकिन इससे ये साबित होता है कि और लोग भी हैं जिन्हें खजाने के होने पर विश्वास था। फॉस्टर मर गया, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि कल्पेपर भी मर गया होगा। हाँ? ये रहा तुम्हारा ब्रायन कल्पेपर। मौत 17 मार्च 1950 को हुई। वो तो अगले दिन ही चल बसा। अनुलू पकड़ो। तुम्हें पता है
मुझे तो बारिश ही पसंद है। जब बारिश होती है तो तुम्हें गीला लगने लगता है, और जब सूरज निकलता है तो तुम्हें गर्मी लगती है। कम ऑन चार्ली, दबा हुआ खजाना ढूंढना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसे मूर्खों को ढूंढना बहुत आसान है। खोदते रहो, हम नजदीक हैं, मुझे महसूस हो रहा है। भरोसा रखो। नीचे झुको अनुलू। वो उस पर गोली नहीं चला रहे। मैं बताया, वो कीला उसके पास ना जाना, जापानी को पसंद नहीं, वो गोली चला देता। उसके पास कितनी गोलियां हैं? बहुत बहुत गोली, जापानी गोली। हम मुसीबत में हैं। बूम बूम। नीचे आ जाओ, वरना तुम पर भी एक गोली चला सकता है। अनुलू जानता जानता। मेरे अंकल के नक्शे के मुताबिक, देखो तुम्हें पता है खजाना कहाँ है? वो कामिकाजे वाले किले के ठीक नीचे है। वैसे उसका नाम कामासूका है और मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सब तुम्हारा है। मतलब तुम छोड़ रहे हो, जबकि हम इतने करीब हैं। मैंने तो सोचा था तुम थोड़े मजबूत इरादों वाले हो। हाँ, क्यों नहीं। देखो, मुझे सिर में गोली खाने का कोई शौक नहीं है। बेचारा आदमी अब भी सोचता है कि युद्ध चल रहा है। मैं ऐसे किसी को परेशान नहीं करने जा रहा जो 30 साल से सिर्फ नफरत ही कर रहा है। क्या हम बस उसे ये नहीं कह सकते कि लड़ाई खत्म हो गई है? किले के अंदर जाना तो दूर, वो हमें देखते ही गोली मार देगा। वहाँ जाना मतलब मौत के मुंह में हाथ डालना है। मुझे एक रास्ता पता है कामासूका तक पहुंचने का। तुम हमें समुद्री डाकुओं से बचाओ, हम तुम्हें तोप वाले युद्ध वाहन देंगे। अनुलू कहाँ है? वो रहा अनुलू। अनुलू यहाँ आओ। अनुलू, रानी माँ बुला रही हैं। अनुलू, मामा मामा आया, अनुलू आया, सुनो, इन्हें और इन्हें वहाँ ले जाओ जहाँ पर टैंक रखा है। अब आयु ओदा। हाँ, अनुलू नॉन नॉय नॉन लेकर जाओ। हकुम बकुम जाएगा, अनुलू जाएगा, चलो और खाएगा। अच्छा केला। हाँ, बढ़िया है। ये हमें कहाँ ले जा रहा है? मुझे कैसे पता होगा? वो बार बार केले की बात कर रहा है। शांत हो जाओ चार्ली। मैं लेके जाता वो केला। उधर उधर चलो, अंदर जाओ। वो पिलागा जोगाड़ा। इसे देखो, ये तो जापानीज टैंक है। टैंक? अब कामासूका हमें नहीं रोक सकता। ओ हाँ, पर इस लोहे के डिब्बे को चलाएगा कौन? ये कोई समस्या नहीं है चार्ली। समस्या ये है इसे चलाना किसे आता है। देख कर लग रहा चलाना आसान होगा। तुम अंदर जाओ, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। ठीक है चार्ली। चुप रहो। उड़ू, तुम चलाएगा? कौन चलाएगा? चलो तुम लोग ये झाड़ियाँ हटाओ। करो, काम करो। कामासूका हमला हमला। हई यको। तुम चुप रहोगे? अंदर हालत कैसी है? हाँ, स्टीयरिंग व्हील गायब है यहाँ। लीवर होता है, वो ढूंढो। हाँ, ये रहा। उम्मीद है जेट खराब ना हुआ, नहीं तो हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ जेट कैसे हो सकता है? इसमें जायरो पिन है। ये जायरो पिन क्या होता है? वो क्रैंक जिससे इंजन स्टार्ट होता है, बेवकूफ। तुम इसके बारे में कह रहे हो क्या? हाँ, यही है, मैं इसी के बारे में बोल रहा था। अनुलू आया अनुलू। चलो इसे लगाओ। अनुलू के लिए? तुम्हारे लिए? क्या हम तोहफे बदल रहे हैं? अनुलू चलो शुरू करो। अंदर तैयार हो? हाँ। ड्राइविंग सीट पर बैठ गए? हाँ, बैठ गया हूँ। अब क्या करूँ? फ्यूल लाइन को खोलो। वो कहाँ पर है? ए, चलो हटो 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 हटो। यहाँ तो सब कुछ जापानी में लिखा है चार्ली। हाँ, तैयार हो? किस लिए? आगे बढ़ो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैप्टन, लेकिन ये हिल नहीं रहा है। ब्रेक से पैर हटाओ बेवकूफ। कोई रोको इसे।
अच्छा हुआ पेट्रोल खत्म हो गया, वरना ये रुकता ही नहीं। तुम ब्रेक मार कर उसे रोक सकते थे बेवकूफ। ठीक है, अब तुम ही चलाओ इसे। हम दोनों चलाएंगे, बस काफी है अनुलू। हाँ? अब हम जंग में हैं। मेरी टोपी को देखो। तुम जाओ, जाकर तैयार हो। पैटर्न। ए, चलो तुम उस तरफ जाओ। ठीक है कैप्टन, आप आदेश दीजिए, आप ही तो बॉस हो। हाँ, इससे तोप चलती है। ओ अच्छा, मुझे लगा था कि ये हॉर्न है। इससे इंजन स्टार्ट करते हैं। 1 2 तो करते हैं। तो सब बढ़िया है। भागो, यहाँ से भागो, जल्दी जल्दी। इधर नहीं, उधर जा, उधर। पीछे पीछे, रुको, मुझे अंदर अंदर खोलो। अनुलू चलाएगा। हाँ, खोलो, अनुलू चलाएगा। हे, वो अनुलू टैंक के ऊपर है, अंदर आना चाहता है। उस तरफ। हाँ, वो कह रहा है हमें दाहिने जाना है। तुम दाहिने जा रहे हो? हाँ। बकरी बोली धीरे धीरे खींचूं हाथ संभाल के, दूध गिरा कटोरी में चप चप्पा चप ताल से। चुप कर। बकरी बोली धीरे धीरे खींचो हाथ संभाल के, दूध गिरा कटोरी में छप छपा छप ताल से। बकरी बोली धीरे धीरे खींचो हाथ संभाल के, दूध गिरा कटोरी। ये कौन है? तुम लोग फिर से आ गए, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अभी सबक सिखाता हूँ। लगता है शायद यही वो किला है जो ब्रैडी ने नक्शे में बनाया था, लेकिन उस कामिकाजे को वहां से बाहर कैसे निकालें? सुनो अनुलू, उस किले में क्या है? किले के अंदर बम, गोला, बारूद सब अंदर है। मेरी बात सुन रहा है? अरे जवाब दो, कोई सुन पा रहा है? कुछ दिखा तुम्हें? अभी तक तो नहीं। वो बाहर आ रहा है, मैं उसके सफेद आंखें देख पा रहा हूँ। ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं? हे, वो भी हमें देख रहा है। हाँ, अमेरिकन्स आ गए। हाँ, अमेरिकन्स, चुन चुन कर मारूंगा। क्या हो रहा है? वो मीनार पर चढ़ रहा है, पर वो टैंक पर गोली क्यों नहीं चला रहा? क्योंकि उसे लगता है ये जापानीज है। ओह अच्छा। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बचो मेरी गोली से। क्या हुआ? मुझे नहीं पता। रुको, बक्कुम, अनुलू। वो गोली क्यों चला रहा है? मुझे नहीं पता। अरे रुक क्यों नहीं रहे? रुको, रुक जाओ। ये लो। अब इसे बच कर दिखाओ। वो ग्रेनेड फेंक रहा है। और एक लो। तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बम मारा। हमें तोप चलाना शुरू कर देना चाहिए। क्या? जाओ शुरू करो, तोप चलाओ। जैसा आप कहे कैप्टन। आप इससे बचो। हे कैप्टन, कौन सा चलाना है? ये वाली चलाओ। ठीक है। कैप्टन, लोड करो। चिल्लाना बंद करो। मैं तैयार हूँ। कब चलाना है बोलो। चलो।
ला 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 ला, ला 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 ला। सब ठीक है। ओके। एक ग्रेनेड है वहां पर, संभाल के। हाँ? रुक जाओ। उसके अंदर तो गोली ही नहीं है। हाँ? बाप रे। बॉन्जाई! मैं बॉन्जाई कहूंगा। बॉन्जाई! बॉन्जाई! युद्ध का खेल बंद करो। कामासुका, बाबा कामासुका, कहाँ है कामासुका? ओ यहाँ है। बाबा कामासुका, ये है हमारे बाबा कामासुका, महान योद्धा कामासुका। बाबा, हाँ, बाबा। मैं एक महान योद्धा हूँ, लेकिन आज मैं हार गया क्योंकि तुमने टैंक से हमला किया। इन्हें टैंक कैसे मिला अनूलू? किसने दिया इन्हें टैंक? मेरी मामा, हमारी रानी मामा ने कहा मुझे। मुझे दोया, मामा कहा टैंक दो, मैंने दिया। वारा। क्या यह तुम्हारा बेटा है? हाँ, मेरे दुर्भाग्य से 40 साल पहले इसकी मामा खूबसूरत प्रिंसेस थी, आज की तरह नहीं। मामा आज भी सुंदर। जब मैं इस द्वीप पर अकेला रह गया तो मैंने एक साथी की तलाश की और एक दिन मुझे वो मिली। हर रोज शाम को हम मिलते थे, मामा और मैं, नदी के किनारे ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ों के नीचे। और अनूलू उसका नतीजा है ना? लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया इसी की वजह से। मामा, मैं पूरी तरह से हार गया हूँ। अगर आप लोग कहें तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? हाँ, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। रुको बाबा, बाबा रुको। ठीक है चार्ली, चलो खोदना शुरू करें। नहीं, तुम खोदने में अच्छे, तुम खोदो। ठीक है। क्या कामासुका खुद को मारने की कोशिश कर सकता है? हाँ? हो सकता है। बाबा कामासुका नहीं। ना 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 ना। नहीं, रुक जाओ। नहीं, मुझे छोड़ो, ये मुझे करना बंद है। करो ये बच्चों की तरह रोना धोना। अब भी बच्चों की तरह चोर सिपाही खेल रहे हो। युद्ध 36 साल पहले ही खत्म हो चुका है। अब तो अमेरिका और जापान में अच्छी दोस्ती हो गई है। लेकिन मैं ये युद्ध हार चुका हूँ। एक सिपाही या तो जीतता है या मारा जाता है। अब तुम्हारा जमाना खत्म हो गया है। अब नए युद्ध आ गए हैं, आधुनिक हथियारों के साथ। इलेक्ट्रिक घड़ियां, देखो इसके अंदर संगीत भी है। ओह माय गॉड, मुझे हमेशा घड़ियों का शौक था। और हमारे युद्ध मंत्री को भी। जानते हो कर्नल कावासाकी को? ओ कावासाकी, हाँ, मिनिएचर मोटरसाइकिलों का बादशाह। वो छोटी छोटी बाइकें बनाते और वो कैप्टन फुजियामा का क्या? नहीं, केड्स और जैमर तो एक कॉमिक स्ट्रिप है। खैर, ऐसे भी आज जापान को दुनिया का सबसे बड़ा औद्योगिक देश कहा जाता है। वे कुछ भी बना सकते हैं, रेडियो, ट्रांजिस्टर, कारें। तुम जानते हो टोयोटा? टोयोटा? वो तो मेरी चाची है। वो तो मुझसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, तो मेरी भी एक चाची है, होंडा। मैंने इतने साल बेकार में लड़ाई की और अब मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, चलो छोड़ो अब इसे। तुम वाकई पागल हो, लेकिन मेरा दोस्त भी ऐसा ही है। Yeah.
ओह, तुमने तो यहाँ कुआं खोद दिया। देखो पानी भी आ गया। सुनो कामासुका, मैं एक छिपा खजाना खोज रहा था। क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ है? छिपा खजाना? तुमने देखा? इसने भी नहीं सुना। कोई छिपा खजाना नहीं है। अरे नहीं कामासुका, हमें बेवकूफ मत बनाओ। मुझे पता है ये यहीं पर है। क्या तुम्हें इस बात का यकीन है? हाँ, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मुझे लगता है मैं ये जानता हूँ। मेरे पीछे आओ। क्या? हाँ? चलो 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 चलो। कई साल पहले ये दरवाजा हमेशा बंद रहता था। पहरे पर 2 गार्ड रहते थे, लेकिन अब कोई गार्ड नहीं है, तो अब मैं इसे खोल सकता हूँ। आओ मेरे पीछे। हे भगवान! लो, हम आ गए। क्या ये वही है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? वाह! खजाना देखो, खजाना 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 खजाना। मैंने खजाना ढूंढ लिया। देखो, खजाना। ओह, जब तुमने खजाना ढूंढ लिया तो बेहोश हो गए? ये सारा माल सैकड़ों रुपए है। नहीं, लाखों डॉलर। ये तो बहुत सारा पैसा है। हाँ, लाखों हैं, लेकिन तुम्हारे किसी काम का नहीं। हमारे काम का नहीं? अरे, हम इसे बैंक में रख सकते हैं और जिंदगी भर इसके इंटरेस्ट से जी सकते हैं। या बोंगो मोंगो में ना कोई बैंक है, ना ही कोई बाहर जाने का रास्ता। हम एक बेड़ा बना सकते हैं। महाद्वीप बेड़े के लिए बहुत दूर है, नामुमकिन। बड़ी चिड़िया आसमान में, बड़ी चिड़िया आसमान में। नीचे की ओर देखो। मैं देख रहा हूँ। नक्शे के मुताबिक ये बोंगो बोंगो है। हाँ, ब्रैडी के मशहूर खजाने का द्वीप। हाँ, जान पे बना है तो सच निकल ही आता है। हाँ, अगर उसने सच कहा होगा तो। मुझे उसे यकीन दिलाना पड़ा। हाँ, जिसके लिए तुमने उसका बायां हाथ तोड़ दिया। हाँ, अगर दायां तोड़ा होता तो हमारे लिए वो दूसरा नक्शा नहीं बना पाता। हाँ, बेचारा ब्रैडी। ओह नो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। यह फ्रिस्को है। तुम इन लोगों को जानते हो? हाँ, मैं इनको जानता हूँ। ये वही लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े थे जब मुझे तुम्हारी नाव में छिपना पड़ा था। तो फिर ये तुम्हें शार्क के मुंह में डालने जैसा है ना? हाँ। अच्छा दोस्तों, खजाना ढूंढते और जल्दी निकलते हैं। चलो बाहर निकलो। निकलते हैं। नक्शे के मुताबिक किला उन ताड़ के पेड़ों के ठीक आगे है। चलो जल्दी। ये लोग तुम्हें यूं ही मार देंगे। हमारे पास तो गोलियां ही नहीं बची, तो हम अपनी रक्षा कैसे करेंगे? हाँ, शायद हम बिना गोलियों के भी काम चला सकते हैं। अनुलो, मेरे पास एक आइडिया है। चलो मेरे पीछे आओ। नक्शे में यही रास्ता दिखा रहा। उत्तर की तरफ? हाँ। ब्रैडी एक शराबी है, भूलना मत। मुंह बंद करो शॉर्टी। बस हो गया, चलते रहो। 300 गज से भी कम। मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। ये तो और अच्छा है। हाँ, लेकिन अपनी आंखें खुली रखना, ठीक है? अयो, क्या? ये कौन है? अनुलू, 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 गोली मत चलाना।
खजाना खजाना चाहिए, खजाना। तुम्हें खजाने के बारे में कैसे पता? जानता हूँ, जानता हूँ। ये वही नकल होगी जो ब्रैडी ने अपने भतीजे एलन को दी थी। हाँ हाँ, खजाना, एलन, एलन, खजाना। उसको हमसे पहले खजाना मिल गया, यही कह रहा है। तुम मुझे अच्छे आदमी लगे। अच्छा, अच्छा। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ। तुम भी अच्छे। तो तुम हमें बताओ कि खजाना बताएगा। कहाँ है? तो फिर हम तुम्हें अमेरिकन कॉफी चखने देंगे। ये क्या गंदा पैर धोता। अच्छा अच्छा, लगता है उसके पैरों के लिए अच्छा है। चलो खजाना। हाँ, रास्ता दिखाओ। इसने तो फेंक दिया। काफी तेज चल रहा है। बस इसके पीछे चलो। इतनी क्या जल्दी है बॉस? अरे ये तो भागने लगा। चलो जल्दी चलो। चलो, वैसे ये खजाना है कहाँ? अरे मुझे कैसे पता होगा? चलो चलो। भागते रहो, भागते रहो। चलो। बॉस, ये तो बहुत तेज भाग रहा है। रुको मत, भागते रहो। और तेज भागो। वो अंदर चला गया। आ जाओ बाबा कामासुका। जहाँ हो वहीं रुक जाओ। अब अपने हाथ सिर पर रखो, इसकी बंदूक का ट्रिगर थोड़ा ढीला है। माफ करना दोस्तों, खजाने की तलाश यहीं खत्म होती है, हम पहले पहुंच गए। वो तो हम देख लेंगे, मुझे पता था यहाँ खजाना है। तुम्हें क्या लगा हम छुट्टियां मनाने आए हैं यहाँ? लगता है तुम लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले। नहीं छोड़ेगा। अनुलू मेरे बेटे, तुम्हें पता है क्या करना है? ओ हाँ बाबा। तुम निकम्मे जापानी। क्या बोला तू? बाबा कामासुका गाली दिया। हाँ, जा, 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 जा। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको। अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? अरे शुक्रिया। हाँ, मामा, हाँ, बाबा, हाँ, शादी शादी, हाँ, मामा बाबा। ये लोग हमारे साथ क्या करने वाले हैं? लगता है हमें खिला पिला कर मारेंगे। तुमसे बाबा कामासुका बात करना चाहता। हाँ, सिर्फ तुमसे। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ महाराज कामासुका? आपने मुझे बुलाया था। मैंने तो सोचा था कि नया जोड़ा अपनी पहली रात अकेले रहना पसंद करता है। मेरे पति तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हाँ बोलिए ना। इन्हें बताइए। ये कर्नल तरांडा की गुप्त आदेश है, जिसे तब खोला जाना था जब किला खाली हो। इसलिए अब मैं इसे खोल रहा हूँ। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, ये पैसा नहीं महज कागज का टुकड़ा है। क्या? वो नकली है। वो सारा पैसा नकली है? पूरी तरह से बेकार। इससे तो हैमबर्गर भी नहीं खरीद सकते। ओ मामा, ये तो मुमकिन नहीं है। अब मैं चार्ली से क्या कहूंगा? वो मुझे मार डालेगा। ओह गॉड हेल्प मी। हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ और है।
तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम तुम्हें ये खजाना देते हैं। ओह मामा, मेरे बच्चे, हमें बहुत खुशी होगी अगर तुम हमारा ये तोहफा स्वीकार कर लो। ओह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारा एकमात्र खजाना है, लेकिन अब ये तुम्हारा है। शुक्रिया महारानी, शुक्रिया महाराज। लेकिन प्लीज चार्ली से इसके बारे में मत कहना। मुझे यकीन है कि उसे बुरा नहीं लगेगा अगर मैं ये खजाना आपसे लूं। थैंक यू। तुम यहाँ से जा रहे हो? हाँ, सोच तो रहा हूँ। मुझे उम्मीद है इसके बिना। ये तो यहीं रहेंगे। आप दोनों को अलग कैसे किया जा सकता है? ओ कामासुत्रा, कितना समय हो गया। मामा नहीं, यहाँ नहीं। अरे बस रुको। हे चार्ली, कहाँ जाता? तुम्हारे लिए केला लाया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मुझे धोखा दिया। नीली आंख वाला चालाक सांप सोच रहा मुझे बेवकूफ बना देगा। सुन रे धोखेबाज, मैं ये खजाना लेकर जा रहा हूँ ताकि मेरी नाव के नुकसान की भरपाई हो सके। उन सारी मुसीबतों के लिए जो तुमने मुझे दी, मैं जा रहा हूँ और उम्मीद है कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। चार्ली। चार्ली, ओ अलवा, क्या तुम बोंगो बोंगो छोड़ के जा रहे हो? माफ करना, तुम क्या बोली मैं समझा नहीं। तुम जा रहे हो? हाँ, मैं जा रहा हूँ। यहाँ रुकने का अब कोई फायदा नहीं। क्या तुम जाने से पहले मुझे एक किस दोगे? क्या चाहती हो तुम? हाँ, अच्छा, गुड बाय किस। गुड बाय किस, जैसा तुमने कहा। अभी के लिए अलविदा, मैं वापस जरूर आऊंगा। हाँ? ओह चार्ली। अरे नहीं चार्ली, मत जाओ चार्ली। बोंगो बोंगो से उला बहुत दुखी होगी अगर चार्ली चला गया। पर मैं तो कुछ दिनों के लिए ही जा रहा हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगा, जल्दी मिलेंगे। तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे गुड बाय कहने से पहले लौट आऊंगा। क्या तुम मुझे कोई यादगार चीज दोगे? तुम इसे चीज मत कहो, इसे किस कहो। ओह चार्ली। तेरी अच्छा। मत जाओ चार्ली। ये क्या, कोई साजिश चल रही है क्या? मेरे लिए भी रुको प्लीज। प्लीज जाने से पहले तुम मुझे प्यार भरा चुंबन दो चार्ली। तुम्हारा मतलब है किस? हेलो हेलो, टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी रेडियो। कोई मुझे सुन रहा है? जवाब दो प्लीज। ओवर। हेलो हेलो, फ्रीक्वेंसी प्लीज।
यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर फॉरेस्टल है। यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर फॉरेस्टल, हम आपको साफ और स्पष्ट सुन रहे हैं। कृपया अपनी लोकेशन और पहचान बताएं। हेलो हेलो, मुझे इस विमान के कॉल साइन के अक्षर या इसकी लोकेशन याद नहीं है। मेरी पोजीशन क्या है? आप मेरी मदद कर सकते हैं? आप लगभग 100 मील दूर हैं। क्या तुम मजाक कर रहे हो? माफ कीजिए, क्या कहा? नहीं, बस मैं फ्यूल गेज देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं 100 मील कवर कर पाऊंगा। क्या मुझे कोई पास की पोजीशन बता सकते हैं? जब आपके पास फ्यूल कम था तो आपने उड़ान क्यों भरी? मैंने ये बेवकूफी कर दी। आपने उड़ान कहाँ से भरी थी, बताएंगे? हाँ, ये आसान है। मैंने चौकी नाम के टापू से उड़ान भरी थी सिर्फ 25 मिनट पहले। चौकी की हवाई पट्टी तो पिछले विश्व युद्ध में ही तबाह हो गया था। आप क्या कह रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वैसे मेरा प्लेन एक एम्फीब है जो पानी पर भी चलता है। अलविदा। अब क्या करूं? मेरी बियर कहाँ गई? वो मेरे पास है, तुम चिंता मत करो चार्ली। हे, धोखेबाज तुम यहाँ? नहीं चार्ली, तुम मुझसे उतरने के लिए मत कहो, मेरे पास पैराशूट नहीं है। तुम प्लेन में कब घुसे? नहीं, तुम मत बताओ। तो तुमने उन 3 तितलियों को मेरे पीछे लगा दिया ताकि मेरा समय बर्बाद हो और तुम मेरे प्लेन में घुस सको। तुम मुझे उस वीरान टापू पर अकेला छोड़कर लगभग उड़ जाना चाहते थे, वो भी सारा पैसा लेकर। और हाँ, वैसे भी मतलब ये नकली है। क्या कहा? नकली है, बनावटी, जाली है। हम फंस गए हैं। मतलब इतने झंझट के बाद जो पैसा तुमने मुझे दिखाया वो नकली है? ये मेरी गलती नहीं है, ये तो यूएस सरकार का आइडिया था जापान में नकली नोटों की बाढ़ लाने का, मेरा नहीं था। मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा सरवाइंडर। मैं तुम्हें मार डालूंगा, कसम से। निकलो। हम नीचे जा रहे हैं, हम नीचे जा रहे हैं चार्ली। तुम यूएस सरकार पर इल्जाम लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। देखो, ऐसा सोचो, जब यूएस ट्रेजरी को पता चलेगा कि हमने क्या खोजा है तो वो हमें मेडल देंगे। हाँ बिल्कुल। सरकार हमें मेडल देगी? हाँ बिल्कुल। हम सारे के सारे नकली डॉलर यूएस नेवी को सौंप देंगे, बजाय इसके कि वो किसी अपराधी के हाथ लगे। हम तो हीरो बन जाएंगे सच में। चलो चार्ली, कॉल करो फॉरेस्टल को। हेलो चार्ली, हे, चार्ली, कुछ इंटरफेरेंस आ रहा है दूसरी फ्रीक्वेंसी से। हेलो एलन, चार्ली, मैं कामासुका, क्या मुझे सुन सकते हो? चार्ली, एलन, कामासुका बोल रहा हूँ। एलन, मुझे उम्मीद है तुम मुझे सुन रहे हो। बुरे समुद्री डाकू वापस आ गए हैं। पिंजरे में बंद गुंडे आजाद हो गए हैं। उन्हें खजाना चाहिए। मैंने बताया हमारे पास कोई खजाना नहीं है, पर वो यकीन नहीं कर रहे। हम सबको बंदी बना लिया है। हमने कहा खजाना यहाँ नहीं है, तो उन्होंने कहा सारी औरतों और बच्चों को मार देंगे। हेलो चार्ली, एलन, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? तुम मेरे साथ कौन सी चाल चल रहे हो, चाइनीज? मैं चाइनीज नहीं हूँ। ये तो फ्रिस्को है। वो लोग खजाने के बिना निकल गए। मुझे पता है, तुम बस वक्त बर्बाद कर रहे हो। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। है फ्रेस्को, हमारे पास पैसे हैं, तो उन लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। शांत हो जाओ एलन। अब उनका सिग्नल पकड़ सकते हैं, लेकिन उनका रेडियो इतना ताकतवर नहीं कि हमसे जुड़ पाए। तो अब हम क्या करें? उन बदमाशों के हवाले तो उन्हें नहीं छोड़ सकते। शायद नहीं। माफ करना दोस्त। फॉरेस्टर, डर है कि मेरा ईंधन खत्म होने वाला है, तो मैं वापस टापू पर उतरने की कोशिश करूंगा। वैसे हमें कुछ मिला है, वो जो शायद तुम्हें दिलचस्प लगे। ओवर एंड आउट। चार्ली, पर क्या हमारे पास टापू तक वापस जाने के लिए भी ईंधन है? नहीं? सिर्फ 2 गैलन बचे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है ये हमें पहुंचा देंगे। क्या मतलब? जैसे पक्षी अपने पंख फड़फड़ाते हैं, देखो कैसे उड़ते हैं, फिर अपने पंख को रोक लेते हैं ताकि जमीन पर वो आराम से उतर सके। वे अपनी पूंछ दाएं बाएं हिलाते हैं। ये पंख वाले नाविक हैं। हवा उनकी दोस्त है, समझे? वो उसमें कलाबाजियां लेते हैं। हवा, वायु प्रवाह, सहज ज्ञान, बढ़िया। लेकिन अगर ये काम ना करे तो उनके पास पंख तो हैं, पर हमें फड़फड़ाने को पंख कौन देगा? अरे तुम चिंता मत करो। अरे नहीं। ऐसा मत करो, छोड़ दो हमें। चुप रहो, नहीं तो तुम और तुम्हारे बेटे के सर को फुटबॉल बनाकर खेलेंगे, समझ गया ना टकले? जानवर कहीं के।
तुम फायदा उठा रहे हो क्योंकि चार्ली और एलन यहाँ मदद करने के लिए नहीं है। ये बंदूक देख रहे हो? पूरे टापू पर यही एक लोडेड बंदूक बची है। इसमें 6 गोलियां हैं, तो अब बाजी मेरे हाथ में है। ओ नहीं, हे भगवान, छोड़ दो उन्हें। चुप रहो और पीछे हो जाओ। और अब बस 2 बची हैं, एक तुम्हारे लिए और एक तुम्हारे केले वाले लौंडे के लिए। चिंता मत करो बेटे, एलन और चार्ली हमें बचाने आएंगे। नहीं बाबा, हम मरने वाले। बूम बूम डिश। अरे ये क्या है? एलन, चार्ली, हमें बचाओ। बचाओ, हमें बचाओ। हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। ए, पकड़ो उन्हें, वो तो बस 2 हैं, तुम लोग इतने सारे हो। पकड़ो उन्हें, जाओ। चलो मदद करो। अरे पकड़ो उसे। बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं, बस छोटा सा झटका था, ऊपर से गिरा और कुछ सब ठीक है। चार्ली, वहाँ और 4 लोग हैं। अरे मेरा बेटा अनुलू। अनुलू, तुम ठीक तो हो? इसके लिए माफ करना अनुलू। क्या मैं इसे सीधा कर दूं? हाँ बिल्कुल। हक्कुम बक्कुम। अब लगता है बिल्कुल ठीक हो गया है ये। सॉरी। मार दिया। मेरी आँख। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया। अनुलू, तुम ठीक हो ना?
अनुलू मामा। अनुलू, अनुलू, औरतों के बीच क्या कर रहे हो? शर्म करो थोड़ी। बाहर निकालो इसे। मैं अनुलू, अनुलू ताकतवर मामा। तुम नामर्द हो। नामर्द नहीं, अनुलू, अनुलू। कचुम्बा। अरे ये कहाँ घुस गई? नहीं, पैर नहीं, फिर से नहीं। नहीं नहीं, पैर नहीं, तुम्हारे हाथ। रुको रुको रुको, तैयार? नहीं 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 नहीं। जाओ उन्हें पकड़ो निकम्मो। मैं कहता हूँ जाओ उन्हें पकड़ो। पकड़ लो उन्हें। जाओ जाओ पकड़ो उन्हें। छोड़ना मत। मार डालो उन्हें। चूर चूर कर दो, राख कर दो, उनका खीमा बना दो। उन दोनों को जरूर पछतावा ओ याद सा आप बोल रहे हो, मैं तो समझा नहीं। काट डालूंगा तुम लोगों को। मतलब क्या? आके कहाँ जाओगे? ठीक है। हाँ। मुझे अपने पीछे छुपा लो, मेरे पास मेरा विग नहीं है। हम खुद बंदी बन जाते हैं। जैसा तुम कहो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो बाहर आ जाओ। शांत हो जाओ। शुक्रिया एलन और चार्ली, तुम दोनों ने हमारी जान बचाई है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरी तीनों बेटियों से शादी करो। 2 लोगों के लिए 3? ये तो अजीब संख्या होगी, दिक्कत पैदा करेगी। फॉरेस्टर ने कोस्ट गार्ड को सूचित किया, जैसा मैंने कहा था। हाँ सही कह रहे हो। हाँ, कोस्ट गार्ड। अच्छा देखो, हम उन बदमाशों और खजाने को लेकर सेना को सौंप देंगे। तुम लोग कोई ऐसी जगह ढूंढ लो जहाँ से वो लोग तुम्हें देख ना पाए। सच में? लेकिन क्यों? हम उनसे कहेंगे कि ये लैंड खाली है ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। एलन और चार्ली समझदार हैं। उनको एक किस दे दूं? हाँ, दे दो। एलन, चार्ली, सब लोग सुनो, छिप जाओ, छिप जाओ। हाँ। अलविदा, चार्ली, एलन। मैं तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इसी द्वीप पर रहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी दुनिया मुझे बीमार महसूस कराती है। बाय बाय। सुनो, उस खजाने के बारे में तुम सच में पक्के हो? किस बारे में पक्का? इन खूबसूरत नोटों को सेना के हवाले करना है। हाँ बिल्कुल पक्का हूँ। ये तो नकली है ना? हे, क्या तुम चाहते हो कि मैं सोचूं कि तुम कुछ गलत सोच रहे हो? हाँ, मैं नहीं, तुम ही हो जो इसके बारे में सोच रहे हो। हाँ। $265 लाख, 270 लाख, 280 लाख, 285 लाख। ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी अगर मैं तुमको सबसे पहले बधाई दूं। तुमने आज बहुत साहस दिखाया है। तुमने बहुत साहस दिखाया दोस्तों, और सीधी बात की जाए तो तुम दोनों बहुत ईमानदार हो। थैंक यू मेजर। लेकिन कोई भी कानून का पालन करने वाला नागरिक यही करता।
बस कुछ बेकार कागज के टुकड़े हैं। वॉल्टर, सुना तुमने? ये इसे बेकार कागज कह रहे हैं। मुझे तो इसमें से थोड़ा मिल जाए तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह बहुत कम है। अरे सच में तुम कहना चाह रहे हो कि ये पैसा असली है? बिल्कुल असली है। नेवी इसे सालों से ढूंढ रही थी। हाँ, अगर ये गलत हाथों में चला जाता तो बहुत बुरी खबर होती। कितना है ये? ये है 30 करोड़ 4,70,923, वो भी असली अमेरिकन डॉलर्स। माफ करिए, कितना कहा आपने? ये नकली नहीं है। ये नकली नहीं है? युद्ध के दौरान हाई कमांड ने अफवाह फैलाई कि ये पैसा बेकार है, जिससे जापानी सरकार ने इसे सच मान लिया और इसे यहाँ छोड़ दिया। तुम्हें बता दूं कि ये वो वेतन था जो 11वीं टुकड़ी को 40 साल पहले मिलना था। सिर्फ एक आदमी को इसके बारे में पता था, ब्रैडी। हाँ, ब्रैडी। हाँ, वो इसी इलाके में लड़ा था, लेकिन कभी राज नहीं खोला। वैसे वॉल्ट, एक नोट लिखो। हाँ? हमें ब्रैडी को ढूंढना होगा। जो उसने किया उसके लिए वो इनाम का हकदार है। हाँ, कम से कम मैं कहूँगा 3%। थैंक्स अलॉट मिस्टर ओब्रायन। हम ये पब्लिक में नहीं बता सकते कि आपने हमें सूचना दी थी। मुझे यकीन है कि जब प्रेसिडेंट को पता चलेगा तो वो आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देंगे। चार्ली, क्या कोई परेशानी है मिस्टर ओब्रायन? नहीं, वो तो बस पूरी घटना से भावुक हो गए हैं। तो क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे? हाँ, मैं थैंक्स। हाँ, नहीं, मेरे यहाँ काम अभी कुछ बाकी है और इनके भी, है ना? बिल्कुल, मेरा मतलब थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलो चलते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ो। बाय। तुम डरपोक नीली आंख वाले चूहे, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो चार्ली? लाओ अपना हाथ दो। रहने दो। कहाँ भाग रहा है भिखारी? नहीं, तुम्हारी आंखों में नफरत दिख रही है। ओ, मेरे दिल में भी है। अरे तुम तो मेरे अच्छे दोस्त हो ना चार्ली। मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं हूँ। मेजर देखो यहाँ और क्या मिला। हाँ, मुझे नहीं लगता इसका कोई खास दाम होगा, लेकिन ये उन दोनों आदमियों का है। इसे उनकी तरफ से वॉशिंगटन के मानव शास्त्रीय संग्रहालय में भेज दो। विशेषज्ञ इसकी जांच करेंगे। यस सर। देखो दोस्तों, यहाँ पर बढ़िया है ना? बहुत बढ़िया है। अरे वाह, सच में। जैसा कि कहते हैं, जो खजाना खोता है वो एक दोस्त पा लेता है। ओ नहीं, Moving, moving
cruising, cruising,